हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 11th की न्यू सिलेबस है जो 2021-22 का। तो मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे कहा, तो मैं इस वजह से जो न्यू सिलेबस है आपका प्लस पेपर किस हिसाब से होगा वो मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और प्लस ये जो सिलेबस मैंने लिखा आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर इसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और मेरे वीडियो अच्छे लगें तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई इशू है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं यूट्यूब पे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले है पॉलिटिकल का सिलेबस। आपका जो 11th क्लास की पॉलिटिकल है उसका सिलेबस है। तो जो आपका फर्स्ट बुक है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, संविधान, ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट यूनिट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, सेकेंड यूनिट है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, ठीक है। और थर्ड आ रहा है लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय शासन, ठीक है। फ्रेंड्स, सिलेबस इंग्लिश में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान हो गया, ठीक है, और इलेक्शन चुनाव और प्रतिनिधित्व हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो हमारा पार्ट बी है, जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, सेकेंड बुक, उसका यूनिट 4 आ रहा है, जो जिसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी का सिर्फ इंट्रो देंगे। और 5th यूनिट आ रहा है राइट्स, ठीक है, अधिकार क्या है। और यूनिट 6 आ रहा है डेवलपमेंट, विकास क्या है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। ये फर्स्ट टर्म का फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक में जो जो यूनिट आ रहा है मैंने लिख दिया है, ठीक है। चैप्टर्स के नाम डाल दिए हैं। आप कह सकते हो कि 6 यूनिट आपके 3 यूनिट आपके फर्स्ट बुक से आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक से आपके 3 यूनिट आ रहे हैं और सेकंड बुक से भी आपके 3 यूनिट आ रहे हैं। इन टोटल 6 यूनिट्स आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग और प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड कोई इशू है कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड टर्म में आपको जो पढ़ना है। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में उसमें यूनिट्स क्या है आपका? यूनिट 7 है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, ठीक है। यूनिट 6 है 8 है आपका कार्यपालिका, ठीक है। यूनिट 9 है आपका न्यायपालिका। तो ये आपकी फर्स्ट बुक से आ रहे हैं, ठीक है। और पार्ट सेकेंड बुक क्या है पॉलिटिकल थ्योरी में आपका? देख लो, स्वतंत्रता आ रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता, ठीक है। और अगला है समानता, उसके बाद है जस्टिस यानी न्याय। तो इसमें भी आपके 6 यूनिट यानी फर्स्ट बुक से 3 यूनिट आ रहे हैं और सेकंड बुक से भी 3 यूनिट आ रहे हैं। तो 6 यूनिट इसमें भी आपके बनते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि मतलब लेजिस्लेटर मतलब क्या? विधायिका। हिंदी में जिसको लिखना लिख लेना आप लोग। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। यूनिट 8 है आपका एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। यूनिट 9 है आपका जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ठीक है। और आपकी जो सेकंड बुक है उसका जो यूनिट 10 है लिबर्टी, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। यूनिट 11 है आपकी इक्वालिटी, इसका मतलब होता है समानता। यूनिट 12 है आपका जस्टिस यानी न्याय। तो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड टर्म का पेपर खत्म। सिलेबस मैंने बता दिया आपको। पेपर जो होगा आपका MCQ बेस्ड होगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें और NCERT को बहुत बारीकी से पढ़ें, जिससे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन ना छूटें, ठीक है। आगे चलते हैं आप। अब देखते हैं कि आपका जो नंबर किस तरह से होगा। तो आपका जो टर्म 1 होगा उसका भी 40 मार्क्स में होगा। सेकेंड टर्म जो होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा। और जो प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका 20 मार्क्स का, मतलब फर्स्ट टर्म में आपको भी आपके 10 मार्क्स में प्रोजेक्ट वर्क होगा। और सेकेंड टर्म में भी आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा 10 मार्क्स का, मतलब टोटल क्या है 20, यानी 20 मार्क्स में आपके प्रोजेक्ट वर्क होंगे। और अगर इसका ग्रैंड टोटल करते हो तो 100 मार्क्स में आपका पेपर है, ठीक है। सो देख लेना आप लोग। और यही सेम पैटर्न जो है, ये वाला प्रोसीजर यही आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों में चलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आता है हिस्ट्री का, ठीक है। तो 11th की जो हिस्ट्री है, ठीक है, टर्म में जो फर्स्ट टर्म है आपका उसमें देखो कौन सा आ रहा है। यूनिट सेकेंड आ रहा है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी कौन सा है? राइटिंग एंड सिटी, लेखन कला और शहरी जीवन। इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, आप हिंदी में भी लिख लेना, लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। यूनिट 3 क्या है? एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, मतलब क्या है? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, ठीक है। यूनिट 4 है आपका सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या लिखना है आपको? इस्लाम का उदय और विस्तार, ठीक है। आगे यूनिट 6 देखो आपका द 3 ऑर्डर्स। जो आपका यूनिट 6 है 3 ऑर्डर्स यानी 3 वर्ग, हिंदी में बोल दिया, आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकेंड टर्म में।
तो सेकेंड टर्म में जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो यूनिट 7 आपका चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, हिंदी में बोल रही हूँ, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। यूनिट 9 है आपका द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी जो औद्योगिक क्रांति है ये। यूनिट 10 है आपका डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, ठीक है। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, मूल निवासियों का विस्थापन, ठीक है। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को शिफ्ट कर देना, राइट। अब आपका है यूनिट 11 पैथ टू मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण के रास्ते। तो आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है यूनिट 4 आ रहे हैं आपके फर्स्ट टर्म में, और ये आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है, इसमें भी यूनिट टोटल 4 ही आ रहे हैं। और जो ग्रैंड मार्क्स का जो टोटल है वो मैंने पीछे पॉलिटिकल साइंस में दिखाया कि आपके कितने मार्क्स में फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म, और टोटल कितने का होगा, प्रोजेक्ट वर्क कितने का होगा, आप बैक करके देख लेना। और ये आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है हिस्ट्री का, ठीक है। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी का जो आपका पार्ट 1 है, बुक का नाम जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसका सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। और जो आपकी ज्योग्राफी में दो बुक्स हैं, एक थ्योरी का पार्ट है और एक फिजिकल का है। तो जो फर्स्ट बुक है उसमें देखो आपका यूनिट 1 क्या आ रहा है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, भूगोल को पढ़ना है हमें, ठीक है। यूनिट 2 क्या है, द अर्थ, पृथ्वी को पढ़ना है हमें, ठीक है। और यूनिट 3 क्या है, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। अब इसका फिजिकल का जो पार्ट है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जो आपकी सेकंड बुक है, उसमें से क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन, हमें उसमें इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना होगा, भारत की स्थिति, यानी लोकेशंस को पढ़ने होंगे, ठीक है। और यूनिट 2 क्या है, फिजियोग्राफी, जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे, रिवर बेसिन को पढ़ेंगे, हिमालयस को, पेनिनसुलर रिवर को, ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ज्योग्राफी का फर्स्ट टर्म, ठीक है। आप देख लेना, लिख भी लेना, और जो भी समझ में आया मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अब आता है इसका जो मैप वर्क होगा फर्स्ट टर्म का। देखो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू मैप्स, सबसे पहले तो आपको मैप पता होना चाहिए क्या है। दूसरा है चैप्टर 2 मैप स्किल्स को आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 3 क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे कवर, ठीक है। आप चलते हैं ज्योग्राफी के सेकेंड टर्म में। जो सेकेंड टर्म है उसका जो फर्स्ट बुक है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल, आपका यूनिट 4 है क्लाइमेट, यानी जलवायु, ठीक है। यूनिट 5 है वाटर, यानी ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 6 है आपका लाइफ ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। अब आपका पार्ट बी आता है, जो सेकेंड बुक है आपका, वो देखो सेकेंड बुक क्या है आपका, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है, वेजिटेशंस पढ़ने हैं और सॉइल पढ़ने हैं। तो ये चीज़ें हमें टोटल पढ़नी की इसमें सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिलेबस यहाँ पे मैंने सारा आपको बता दिया कि हमारा पेपर कैसे होगा, प्लस सिलेबस क्या है फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के। और आप देख लेना, लिख भी लेना, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी उसको। और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने यूट्यूब पे मेरे डाल रखा है, अपलोड कर रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। रह गई जो मैपिंग वर्क है वो मैं करवा दूँगी, प्लस MCQ बेस्ड पेपर है, तो MCQ हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, तो आप लोग वहाँ पर देख लेना, ठीक है। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में बोलिए कि उनको भी शेयर करें। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स होते हैं मेरे, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप कर सकते चीज़ों को, ठीक है। और कमेंट दीजिए कोई इशू है तो, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस और पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस लिखिएगा आप लोग, ठीक है। और जहाँ ना समझ में आए मुझे कमेंट दीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी, ओके, ठीक है। थैंक यू, स्टे फोकस, स्टे ब्लेस्ड।